हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा और आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है इंक फॉर टीचिंग, जहां आपको ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड होगा। आज मेरी वीडियो उस मटेरियल से संबंधित है जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उन सही आंसर क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसके अंदर 100% शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे मोर एंड मोर व्यूज एंड लाइक तो मिल रहे हैं, बट मुझे मोर एंड मोर सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलपमेंट इनसाइट इनटू, यानी कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन, नॉट प्रोमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के अनुकूल नहीं है। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स स्पीड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। थर्ड है क्रिएटिंग ग्रुप्स ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। और लास्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रमोटेड टू देयर हायर क्लास, यानी कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च स्तर पर कक्षा में प्रोन्नत करना है। तो इसका सही आंसर हमारे सामने होगा चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स स्पीड। हमें शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर्स कैन एनहेंस लर्निंग बाय, यानी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन, नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना। सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखना। थर्ड है सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। और लास्ट ऑप्शन है सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखना। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने होगा थर्ड, यानी कि सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के सामने। टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग टू सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इस नॉट ट्रू का क्या फंडा है ये मैं आपको बताती हूँ। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में नॉट दे रखा है तो प्लीज उस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें और उस क्वेश्चन को अच्छी तरह एनालाइज करके उसका सही आंसर दें, क्योंकि नॉट की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन है कॉम्प्लायंस विद टीचर्स, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे को स्वीकार करना। थर्ड, पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, अध्यापक का सकारात्मक रूप। और लास्ट है अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट, बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा, यानी कि कॉम्प्लायंस विद टीचर, अध्यापकों के अनुसार कार्य ना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ टीचर्स यूजेस ऑडियो विजुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी इन हर टीचिंग बिकॉज दे, यानी कि एक शिक्षिका या शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि। ऑप्शन, प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर्स, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। सेकंड है यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। थर्ड ऑप्शन, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर्स, वे शिक्षक को आराम देते हैं। और लास्ट ऑप्शन है फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। सो इसका सही आंसर आप सभी के सामने होगा सेकंड, यानी कि यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है विनीत जोशी, सेकंड अनुराग ठाकुर, थर्ड राकेश कुमार चतुर्वेदी और लास्ट है रमेश चौहान। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है राकेश कुमार चतुर्वेदी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। अब आता है हमारा प्राइमरी लेवल के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। अब प्राथमिक लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है कि या तो उसके अंदर प्री प्राइमरी भी ऐड हो सकता है, जिसके अंदर हम फिफ्थ यानी कि फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम कक्षा को शिक्षण देते हैं, तो वो होता है हमारा प्राथमिक लेवल। सो इसके अंदर ऑप्शन है ईगरनेस टू टीच, शिक्षण की अदम्य इच्छा, सेकंड पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, धैर्य एंड अध्यवसाय, थर्ड है नॉलेज ऑफ हार्मलेस वे ऑफ पनिशिंग, हानि रहित दंड देने की विधियों का ज्ञान, और लास्ट ऑप्शन है कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने होगा सेकंड, यानी कि एक प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक है उसके अंदर जो गुण है यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो होगी प्रिजर्वेंस एंड पेशेंस, यानी कि धैर्य एंड अध्यवसाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर लेसन क्विकली एक्सेप्ट आंसर फ्रॉम अ प्रेफर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ देयर चॉइस दिस, यानी कि अपने पाठ को शीघ्र पूरा करने के लिए एक शिक्षक या शिक्षक अपनी पसंद के वरीयता वाले शिक्षार्थी समूह में उत्तरों की अपेक्षा करता है या करती है, तो यह क्या दर्शाता है। सो ऑप्शन रिक्वायर्स स्किल टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन आंसर द क्वेश्चंस मोर ऑफन, उन विद्यार्थियों की पहचान करने से संबंधित कौशलों की मांग करता है जो अधिकतर सवालों के जवाब दे सकते हैं। सेकंड, इन नेसेसरी टू कीप गोइंग इन द क्लास टू कवर सिलेबस, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कक्षा में ऐसा करना जरूरी होता है। थर्ड है डिप्राइव्स अदर स्टूडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी, अन्य शिक्षार्थियों को समान अवसरों से वंचित करता है। और लास्ट ऑप्शन है सपोर्ट्स स्टूडेंट हु टेक इंटरेस्ट एंड बिकम टीचर्स चॉइस, यानी कि शिक्षार्थियों को समान अवसरों से वंचित करना जरूरी है। सो इसका सही आंसर आप सभी के सामने होगा थर्ड, यानी कि डिप्राइव्स अदर स्टूडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये क्या करता है अन्य शिक्षार्थियों को समान अवसरों से वंचित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट एज दे ऑफन इसका क्वेश्चन है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत कर सकती है, यानी कि ऑप्शन है आप सभी के सामने एक्सटेंड ऑफ देयर नॉलेज, उनके ज्ञान की सीमा की ओर, सेकंड रिमीडियल स्ट्रेटजीज नीडेड, आवश्यक उपरात्मक युक्तियों की ओर, पाथवे फॉर एबिलिटी, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, और लास्ट ऑप्शन है नीड फॉर डिफरेंशिएट करिकुलम, भिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारे सामने रिमीडियल स्ट्रेटजीज नीडेड, यानी कि किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें आवश्यक उपरात्मक युक्तियों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने टीचर्स आर advised to involve their learners in group activities because beside facilitating learning they also help in, यानी कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता कर सकती हैं। सो पहला है वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि मूल्य द्वंद, सेकंड एग्रेशन आक्रामकता, और थर्ड है एनेक्सिटी दुश्चिंता, और लास्ट है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी के सामने होगा सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड और टीचर शुड, यानी कि एक अभिभावक यानी कि पेरेंट्स वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए। पहला है ट्रीट सच अ चाइल्ड डिफरेंटली, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। सेकंड है असाइन लेसर होम असाइनमेंट टू सच अ चाइल्ड, यानी कि ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट, स्थिर तथा एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच अ एट पार विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ
अन्य बच्चों के समान जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चल गया होगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लास्ट, यानी कि ओवरलुक द फैक्ट एंड ट्रीट सच अ पार विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ समान, यानी कि जो अन्य बच्चे हैं उनको उनके जैसा ही समान व्यवहार करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द इम्पोर्टेंट प्रिकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक कथन है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट क्या है? इसमें ये बताना है आप सभी को कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है या गलत है। तो ऑप्शन है आपके सामने, इज अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट इफेक्ट अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन एनी वे। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। सेकंड, मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। थर्ड ऑप्शन है, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। यह स्टेटमेंट सही है, यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये लास्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, जो भी स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कोई सा भी आंसर हमारे सामने सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके सामने है थर्ड ऑप्शन, यानी कि इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। यह जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि विकास है वो क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Christina took her class for a field trip and after coming back she discussed the trip with her student. It's may connoted as, यानी कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस और संकेत करता है? यानी कि यह जो कथन है वो जो क्रिस्टीना कर रही है वो किसकी और संकेत करता है? ऑप्शन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, लर्निंग फॉर असेसमेंट, आकलन के लिए सीखना, और लास्ट है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, आकलन का सीखना। जो इसका सही आंसर है आप सभी के सामने होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। वो क्या कर रही है? सीखने के लिए आकलन कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर्स इन, यानी कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किस चीज में? आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सेकंड, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। थर्ड है, रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर्स ऑट टू बी टॉट, यानी कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह स्थापित करने में। और लास्ट ऑप्शन है, इफेक्टिवली कैटरिंग टू बी टॉट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। सो इसका जो सही आंसर है आप सभी के सामने होगा लास्ट ऑप्शन, यानी कि इफेक्टिवली कैटरिंग टू बी टॉट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, यानी कि हमें क्या करना है? शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में सहायता करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और ये कथन आपको बताना है कितना सही है और कितना गलत है। तो चलते हैं ऑप्शन पर, इज ट्रू, यह सही कथन है। सेकंड है, मे बी ट्रू, यह कथन सही हो सकता है। थर्ड है ऑप्शन, शोज जेंडर बियासेस, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। और लास्ट ऑप्शन है, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। सो इसका जो सही आंसर आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, जो इसका सही आंसर है वो होगा थर्ड, यानी कि शोज जेंडर बियासेस, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक ब्रेक टॉयज एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट, व्हाट वुड यू डू, यानी कि जो मयंक है वो खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन है, नेवर लेफ्ट मयंक प्लेस टॉयज, मयंक को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। सेकंड है, ऑलवेज कीप क्लोज वॉच,
हमेशा उस पर नजर रखेंगे। थर्ड है एनकरेज हिज इनइक्वेसिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संरचित करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज शुड नॉट बी ब्रेकन, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि इसका सही आंसर है वो होगा हमारा थर्ड, एनकरेज हिज इनइक्वेसिटी नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी, यानी कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संरचित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स शुड नॉट बी एनकरेज टू, यानी कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब मैंने पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जहां पर नॉट आता है प्लीज उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तभी उसका आंसर टिक करें, क्योंकि एक नॉट की वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो ऑप्शन है आस्क एज मैन क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने से। सेकंड है एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने से। थर्ड है पार्टिसिपेट एज मैनी को करिकुलर एक्टिविटीज एज पॉसिबल, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं से हिस्सा लेने में। और लास्ट ऑप्शन है मेमोराइज ऑल द आंसर टू क्वेश्चन विच द टीचर मे आस्क, शिक्षक जो पूछ सकता है उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। तो हमारा जो गलत आंसर है, यानी कि जो सही आंसर है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा गलत है तो वो हमारा लास्ट होगा, यानी कि मेमोराइज ऑल द आंसर टू क्वेश्चन विच द टीचर्स में आस्क, शिक्षक जो पूछ सकता है उन सभी क्वेश्चनों को याद नहीं करना चाहिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि एफए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, एफए को रचनात्मक आकलन कहा जाता है, जो 1 ईयर में 4 टाइम होते हैं। सो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, यानी कि नोट, इसमें भी नोट दे रखा है उसको ध्यान में रखना है। सो पहला ऑप्शन है असाइनमेंट, यानी कि दत्त कार्य। सेकंड ओरल क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न। थर्ड है टर्म टेस्ट, सत्र परीक्षा। और लास्ट ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी एंड खेल, यानी कि क्विज एंड गेम। सो इसका सही आंसर है टर्म टेस्ट, यानी कि सत्र परीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरनेटली मोटिवेटेड चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता, क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अब इसमें भी नॉट वाला प्रश्न है, सो नॉट के अकॉर्डिंग हमारा इसका जो क्या होना चाहिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है दे ऑलवेज सक्सीड, ये हमेशा सफल रहते हैं। सेकंड दे एंजॉय देयर वर्क, वह अपने कार्य में आनंद लेते हैं। सेकंड थर्ड है दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, यानी कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दे ऑलवेज सक्सीड, यानी कि ये हमेशा सफल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर वांट्स टू द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट टू द अचीव हर ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर भी नॉट वाला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन टीच देम टू एंजॉय नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। सेकंड टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, तनाव को नियंत्रण करना सिखाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सेग्रेगेट देम फॉर देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए या अलग बिठाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। सो इसका जो सही आंसर हमारे सामने होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि सेग्रेगेट देयर फ्रॉम देयर
सेग्रेगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों के साथ नहीं बिठाना चाहिए या उनसे अलग बिठाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स, डिफिकल्टी इन, यानी कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा नॉट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन है लेटर्स एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। सेकेंड है रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। और लास्ट ऑप्शन है स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सो इसका जो सही आंसर है वो होगा सेकेंड, यानी कि रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन, यानी कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में से निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि अब हमें बताना है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो असामान्य बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो पहला ऑप्शन है उनके लिए रेगुलर स्कूल, नियमित विद्यालय खुलवाने चाहिए। सेकंड स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालय खुलवाने चाहिए। थर्ड ओपन स्कूल, उनके लिए मुक्त विद्यालय खुलवाने चाहिए। या लास्ट ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल, या उन लोगों के लिए ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय खुलवाने चाहिए। सो इसका सही आंसर होगा आप सभी के सामने रेगुलर स्कूल, यानी कि नियमित विद्यालय ओपन करने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को पहचानना। थर्ड है टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत यानी कि प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं। और लास्ट ऑप्शन है टू डायग्नोस एंड रिमीडी गैप्स इन लर्निंग, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए। सो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी के सामने होगा टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, ये तो सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मैंने ही पहले इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर हमें इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूटी, निरंतरता। सेकंड है सीक्वेंशनेटली, अनुक्रमिकता। थर्ड ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और लास्ट ऑप्शन है रिवर्सेबल, यानी कि प्रतिवर्ती। जो इसका सही आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर जो है हमारा गलत है, बट जो सही आंसर है वो हमारा लास्ट आंसर होगा, यानी कि रिवर्सेबल, प्रतिवर्ती हमारा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नॉट लर्निंग हैज टेकन प्लेस, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन है लर्निंग इज इफेक्टिव इज एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर, सीखना उस वातावरण में प्रभावी है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग इज नॉट इफेक्टिव बाय इमोशनल फैक्टर्स एज एनी स्टेज ऑफ लर्निंग, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। और लास्ट ऑप्शन है लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। सो इसका जो सही आंसर आप सभी के सामने होगा वो है सेकंड, यानी कि लर्निंग इज इफेक्टिव इज एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है
जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी कि सिंपल सरलों में संतुष्ट करने वाला हो, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैंने क्या नहीं सीखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? अब इसके अंदर भी नहीं के बारे में पूछा गया है। सो ऑप्शन है, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन फिनोमेनन और अ कंसेप्ट देयर ओन वर्ड्स, यानी कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सेकेंड ऑप्शन है, टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट हाउ अ लॉ वर्क, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है, हेल्प स्टूडेंट्स सी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड जनरेट एनालॉजीज, यानी कि समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। और लास्ट ऑप्शन है, इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, यानी कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो हम आप सभी के सामने होगा लास्ट ऑप्शन, यानी कि इनेबल स्टूडेंट टू मेमोराइज आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो ये थे हमारे कुछ 25 शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी स्पेशल फॉर सीटेट एग्जाम एंड देयर शॉर्ट क्वेश्चन। और ये वीडियो यानी कि जो सीटेट की नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्पेशल इसलिए होगी क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को सीटेट एग्जाम में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं आगे की कुछ वीडियोस यानी कि पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट कई वीडियो सीटेट के बारे में लेकर आऊँगी, उनके टॉपिक्स को समझाऊंगी, उनके टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मोर से मोर इसको शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।